नमस्कार दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच में फाइनली एक हिस्टोरिक ट्रेड डील यहां पर साइन हो चुकी है और देखिए क्या बेहतरीन कोइंसिडेंस है। यूरोपियन यूनियन मदर ऑफ ऑल डील के बाद ऐसा हो सकता है कि यह बड़ी मजबूरी थी अमेरिका की कि भारत के साथ अब वो फाइनली कोई ट्रेड डील नेगोशिएट कर ले। मतलब यहां पर मजे में न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन है, लेकिन ना जाने क्यों अब बड़ा कंसर्न रेज हो चुका है इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच में। यह ट्रेड डील अपने आप में पाकिस्तान के लिए भी परेशान कर देने वाली है और साथ ही साथ चाइना के लिए भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत को फिर से अब अमेरिका के नाम का एक और मार्केट मिल सकता है। सवाल यहां पर तीन चार है, क्योंकि ट्रेड डील को लेकर किसी भी प्रकार का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इसके क्या ट्रेड एस्पेक्ट्स है। लेकिन फिर भी जो बड़ी एक खबर है कि अमेरिका ने 25% से घटाकर ट्रेड जो टैरिफ लगाया जा रहा था उसे 18% कर दिया गया है भारत के ज्यादातर सेक्टर्स के ऊपर। लेकिन यहां पर एक प्रश्न यह भी उठाया जा रहा है कि क्या भारत अमेरिका जो क्लेम कर रहा है कि आने वाले टाइम में बिल्कुल 0% टैरिफ इंपोज कर दिया जाएगा। मतलब यहां पर अमेरिका को और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें अमेरिका से आने वाले गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर भारत 0% टैरिफ इंपोज कर देगा, या फिर भारत पूरे तरीके से रशिया से एनर्जी लेना बंद कर देगा और वेनेजुएला से एनर्जी परचेस करना चालू कर देगा। तो कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स है जो अभी भी अनक्लियर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध थोड़े बहुत खराब होते जा रहे थे ट्रंप के रवैये के कारण, वो अब सुधरना चालू हो चुके हैं। तो अभी पूरा मसला समझते हैं। फिलहाल जो रिसेंट का अपडेट है, बिल्कुल अभी का आधे घंटे पहले का, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि भारत रशिया से ऑयल परचेस करना हॉल्ट कर देगा, बंद कर देगा। इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। मतलब यहां पर भारत बहुत ही कॉशियस है हर एक स्टेट को लेकर, स्टेटमेंट को लेकर, हर एक स्टेप को लेकर, और बहुत धीरे धीरे कदम रख रहा है, क्योंकि रशिया जैसा विश्वसनीय दोस्त भारत कभी भी नहीं खोना चाहेगा और अमेरिका जैसा विश्वासघाती दोस्त भारत उसके रिगार्डिंग भी हमेशा कॉशियस रहने वाला है। तो यहां पर पूरा मसला है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की भी यहां पर बात आ चुकी है और अपने आप में मदर ऑफ ट्रेड डील के बाद अमेरिका का ये स्टैंड में आना बहुत ही ज्यादा, हम बोल सकते हैं कि भारत ने और भारत के जो एक धैर्य था, जहां भारत का जो पेशेंस था, उसमें अमेरिका ने अपने घुटने यहां पर टेक दिए। आप पूरा अगर स्टेटमेंट देखेंगे, नंबर ऑफ न्यूज आर्टिकल्स में अभी भी लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। भारत ने यह तक बोल दिया है कि नोबल सपोर्ट के रिगार्डिंग हम कोई भी अभी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। यहां पर बात हो रही है बस दो देशों के बीच में, तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये भारत की मैच्योरिटी भी है कि बात जो है ना वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, ट्रेड से ट्रेड बात होनी चाहिए और ना दाएं ना बाएं। नोबल यहां पर एक बड़ा मसला था। ये क्लियर स्टेटमेंट दिया गया है कि पीएम मोदी गॉट ट्रंप टू कट टैरिफ एंड ट्रेड डील, लेकिन नॉट अ वर्ड, नो नोबल सपोर्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा देखिए ट्रंप का जो सरप्राइज अनाउंसमेंट आया है कि किस तरीके से यूएस ब्लिंक्ड हुआ है और इस ट्रेड डील के साथ भारत के साथ वो आया है, क्योंकि देखा जाए तो ट्रंप की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है जब से उसका लगातार नाम एप्स्टीन फाइल्स में भी आ रहा है। तो एक प्रकार से यहां पर अमेरिका हो भी सकता है कि एक बड़ा डाइवर्जन करना चाह रहा हो, क्योंकि लगातार वो कंट्रोवर्सीज में घिरते भी जा रहा है और अभी उसकी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है भारत जैसा एक बड़ा मार्केट और भारत जैसा एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाई, क्योंकि पूरे तरीके से अमेरिका पूरा बदलते जा रहा है। और देखिए खुद वहां के जो अमेरिका की तरफ से जो भारत में सर्जियो गौर है, उनका भी क्लियर स्टेटमेंट आ गया है कि भारत के ऊपर हम सारे ही टैरिफ को हटाकर 18% करने वाले हैं। तो आइए पूरा मसला समझते हैं। अगर आपको इस तरीके के हमारे जो वीडियो से पसंद आ रहे हैं तो हमारा यहां पर टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिया है दोस्तों, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी यहां पर डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड लाइव क्लासेस चलती मॉर्निंग के 8 बजे, जिसमें हम द हिंदू का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के साथ जोड़कर। तो आइए यहां समझिएगा। यहां पर देखिए करंट इशू क्या है कि जो पहले 25% टैरिफ इंपोज किया गया था, अभी न्यूज के हिसाब से उसे 18% कर दिया गया है। ये बताता है कि जो ट्रेड टेंशन बढ़ गए थे वो काफी ज्यादा भारत और अमेरिका के बीच में आसान होने वाले हैं। इसके अलावा यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये भारत की अब एक और बार स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाएगा, वो भी उस रीजन में जो चाइना से और चाइना के द्वारा डोमिनेटेड होते जा रहा है। क्योंकि अमेरिका ने जब से भारत के साथ संबंध खराब किए हैं, पूरी दुनिया का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में चाइना का इंफ्लुएंस उनके ऊपर बढ़ते भी जा रहा है। तो यहां पर इंडो पैसिफिक रीजन में फिर से अमेरिका को एक अच्छा स्ट्रेटेजिक अलाई बनकर मिलने वाला है भारत के रूप में। तो यह भी एक बड़ा स्टेप होने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो भी चर्चाएं होने वाली है, बाद में यह मुद्दा ध्यान से सुनिएगा, पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और भारत और अमेरिका के बीच में इस ट्रेड डील के ऊपर पार्लियामेंट में भी चर्चा होने वाली है। आपको ध्यान होगा कि भारत के एक बहुत कद्दावर नेता है जिन्होंने
अमेरिका के स्टेटमेंट का यूज करके भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कंसिडर किया था। बावजूद उसके आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी को मोर देन 7% की ग्रोथ रेट पर प्रोजेक्ट किया और हुई भी है। लेकिन देखिए, जब ट्रेड नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे थे, जब ट्रंप गुस्सा चल रहे थे, तब भी क्रिटिसाइज हो रहा था भारत, और अब जब ट्रेड डील हो चुकी है तब भी क्रिटिसाइज हो रहा है भारत, क्योंकि डील को लेकर यहां पर क्लैरिफिकेशन प्रॉपर नहीं है। मतलब कुल मिला के क्रिटिसिज्म तो है और अपोजिशन का काम ही होता है क्रिटिसाइज करना, यही डेमोक्रेसी की भी खूबसूरती है। लेकिन फिर भी यहां समझिएगा, जो पूरा अपडेट है ना, इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जो भारत के ऊपर अब टैरिफ इंपोज किया जा रहा है, टोटल जो 50% तक चला गया था, 18% चला जा चुका है, और इसके कारण भारत अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम टैरिफ इंपोज होने वाला देश बन चुका है। कुल मिला के यहां पर भारतीय गुड्स एंड सर्विसेज को अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। एक बार फिर से भारत और अमेरिका के बीच में, जो दोनों ही देश एक दूसरे के लिए सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर थे, उनके लिए वापस से वही रास्ता खुलने वाला है। लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर आप ध्यान से इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखोगे, इन एक्सचेंज फॉर इंडियाज हॉल्टिंग रशियन ऑयल परचेसेस एंड लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स। अब ये जो लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स है, ये अप टू 0 बताया जा रहा है, और रशिया से ऑयल परचेस हॉल्ट कर देना, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और यहां पर ट्रंप का ये जो अनाउंसमेंट है, इसके साथ भारत क्या रवैया अपनाता है उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि रशिया ही एक ऐसा देश है जिसने भारत की अभी भी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखा है। वो बात अलग है कि रशिया जो हमें तेल भेजता है, हम उसे रिफाइन करके यूरोप बेचते हैं। लेकिन यहां पर ट्रंप ये बोल रहे हैं कि अब आप रशिया से नहीं, वेनेजुएला से ऑयल लेना चालू कर दीजिए। वो वेनेजुएला जिसके ऊपर हमने अभी कब्जा किया है, वहां के राष्ट्रपति को उठवाया, उनकी बीवी को भी उठवाया, और कहां ले गए, हमारे देश ले गए, ये कहकर कि वहां का राष्ट्रपति और उनकी जो फर्स्ट लेडी है, वो दोनों ही मिलकर अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, नारकोटिक टेररिज्म को बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, टेररिज्म का एक टी भी नहीं आया है जब से वेनेजुएला का अमेरिका के ऊपर, या वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका का कब्जा हुआ है। सिर्फ और बात हो रही है वेनेजुएला के रिसोर्सेज के ऊपर, और यहां पर अमेरिका ने साबित भी कर दिया है कि रशिया की जगह वेनेजुएला से ऑयल परचेस करना चालू कर दीजिए। यहां पर देखिएगा, जो रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उनका स्टेटमेंट है अलेक्जेंडर नोवाक जी की तरफ से। उन्होंने रिपोर्टर्स को बोला है कि अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट ऑफिशियली उनके पास नहीं आया है, ये सिर्फ वो पब्लिक स्टेटमेंट्स है जो उन्हें मीडिया चैनल्स के द्वारा शो किए जा रहे हैं। वी विल सी हाउ द सिचुएशन डेवलप। अभी वो ये बता रहे हैं कि इस तरीके के क्या डेवलपमेंट हो सकता है, क्या इसमें नतीजे निकलते हैं, वो इस चीजों को ध्यान से देख रहे हैं। फिलहाल ये जो स्टेटमेंट है, ये बताता है कि रशिया भी इस डील को लेकर थोड़ा कॉशियस है, लेकिन उसे भरोसा है भारत के ऊपर, ये मैं आपको बता दूं। अब देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में लगभग 190+ बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, जिसमें गुड्स भी है, सर्विसेज भी है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत यूएस में आईटी सर्विसेज, फार्मा और इंजीनियरिंग, ये 3 ऐसे बड़े सेक्टर्स है जो यूएस में भारत डिलीवर करता है। आईटी सर्विसेज की बात करें, फार्मास्यूटिकल, आप चाहे इक्विपमेंट्स की बात करें, सर्विसेज की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की बात करें, वो सारी चीजें अमेरिका भेजता है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग गुड्स भी भेजता है, और इनके ऊपर अमेरिका ने टैरिफ इंपोज किया था। कुल मिला के ये वो सेक्टर्स भी है, इसमें टेक्सटाइल्स भी है, लेकिन ये वो सेक्टर है जो भारत के लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स है। ज्यादातर लोगों को यहां पर रोजगार मिलता है। टैरिफ इंपोज होने के कारण इन सेक्टर्स को नुकसान हो रहा था, क्योंकि अमेरिका उनके लिए एक बड़ा हब था, ट्रेडिंग हब था, बहुत लाभ मिलता था। लेकिन इनके लिए अब राहत हो जाएगी। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका भारत में एक बड़ा डिफेंस पार्टनर है, एनर्जी पार्टनर है, और एग्रीकल्चर के ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि भारत किसी के साथ कितने भी तरीके की डील करे, कितने ही नेक्स्ट लेवल की डील हो जाए, भारत के लिए अभी भी उसका एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर प्रोटेक्टेड रहने वाला है। वो बिल्कुल भी नहीं छेड़छाड़ करने वाला है, विशेषकर भारतीय किसानों के साथ और एमएसएमई सेक्टर के साथ, जो भारतीय इकोनॉमी की अभी बैकबोन बनी हुई है। बल्कि वो ये चाहता है कि भारत का जो एग्रीकल्चर है, मतलब भारत की भी वर्तमान सरकार ये चाहती है कि भारत का एग्रीकल्चर और साथ ही साथ भारत का एग्रीकल्चर के अलावा जो एक एमएसएमई सेक्टर है, उसको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड रूट मिले, उसका जो ट्रेड रूट है वो डाइवर्सिफाई हो, ना सिर्फ अमेरिका को लेकर, यूरोप और जहां जहां कहीं भी फैसिलिटेट किया जा सकता है वहां हो। अब देखिएगा, यहां पर दोनों का फिलहाल जो ट्रेड स्टेटस है वापस से वो एलिवेट हो चुका है अप टू द स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर। और देखिए, दोनों ही देश एक दूसरे के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो अपने आप में सुर्खियों में बनना तो तय है। अब देखिएगा यहां पर क्रेमलिन का क्या कहना है। क्रेमलिन मतलब रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, इट हैज हर्ड नो स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडिया ऑन हॉल्टिंग ऑयल प्राइसेस फ्रॉम द रशिया। फिर से वही बात आ रही है। और जो सर्जियो गौर है, जो यूएस एम्बेसडर है इन इंडिया, उनका भी जो स्टेटमेंट है कि ये जो टैरिफ रहने वाला है 18% तक ही हम रखने वाले हैं, दोनों ही देशों को फैसिलिटेट होने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड रिलेशंस सिर्फ अभी ही खराब हुए हैं, अदरवाइज अगर देखा जाए डेवलपमेंट के फेज की जब अपन बात करते हैं तो जब से भारत आजाद हुआ था टिल 1991 लिमिटेड एंगेजमेंट होते आया है। आपने देखा होगा
कि स्टार्टिंग में अमेरिका का ज्यादा जो झुकाव रहता था वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रहता था। पाकिस्तान बिल्कुल अमेरिका की गोद में बैठा रहता था। अमेरिका भी पाकिस्तान को एक पपेट की तरीके से यूज करता था ताकि वेस्ट के द्वारा जो घिनापन मचाया जाता है उस घिनापन में और उस गंदगी को पाकिस्तान ही हमेशा साफ करे। यही पाकिस्तान का काम होता था। लेकिन 1991 के बाद थोड़ा बहुत एंगेजमेंट चालू हुआ अमेरिका के साथ, लेकिन वो भी इंटेंस उस वक्त होता है जब भारत 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करता है, भारत के ऊपर हैवी सैंक्शंस इंपोज कर दिया जाता है। तो यहां पर जो क्रोनोलॉजी है ना उसको थोड़ा आप समझिएगा। 1991 तक जो लिमिटेड एंगेजमेंट था वो एक कोल्ड वॉर की तरीके से देखा जाता था भारत और अमेरिका के बीच में। इवन अमेरिका ने भी कई सारे षड्यंत्र भारत के बड़े साइंटिस्ट, बड़े प्रोजेक्ट्स को हॉल्ट करने के लिए भी किए हैं, अभी भी करते आता है डीप स्टेट के माध्यम से। लेकिन 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद थोड़े ट्रेड टाइस डीपन होना चालू हुए। 2005 तक आते आते अमेरिका और भारत के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील होती है और 2008 में अमेरिका भारत को एक मोस्ट ट्रस्टेड न्यूक्लियर स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज भी करता है। वो अमेरिका जो 1998 में भारत को सैंक्शंस लगा चुका था क्योंकि भारत ने उसको बिना बताए उससे छुपाकर न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था। अमेरिका का एक ईगो भी हर्ट हुआ था, आपको ध्यान होगा। 2016 में यूएस बिकम्स इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब भारत के लिए भी अमेरिका एक बड़ा मेजर हब बन गया। भारत के लिए अभी भी अमेरिका एक मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री है। कई सारे गुड्स एंड सर्विसेज अभी भी भारत अमेरिका भेजता है और जितने भी टैरिफ इंपोज किए गए थे सारे सेक्टर्स के ऊपर भारत को नुकसान हो रहा था। लेकिन फिलहाल देखिएगा आप 2016 से ये चीज चली आ रही है। बस ये उस वक्त खराब होती है जब 2018 से लेकर 20 तक 2019 में स्पेशली अमेरिका जीएसपी को विड्रॉ कर देता है, विच मींस यहां पर जनरलाइज्ड जो एक सिस्टम प्रेफरेंस होता है जो यूएस और भारत के बीच में चला आ रहा था बहुत लंबे समय तक, वो यहां पर भारत के खिलाफ यूएस विड्रॉ कर देता है। 2019 की बात है ये, जिसके कारण भारत का 6.3 बिलियन जो एक्सपोर्ट था वो प्रभावित हो गया था। तो इस जीएसपी विड्रॉल के बाद रिलेशन सच में खराब होना चालू हो चुके थे। 2022 तक आते आते रीअलाइनमेंट होता है अमेरिका का भारत के साथ, क्वाड के साथ और फिर आईपीईएफ के साथ और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के साथ। तो यहां पर भारत का फिर से अलाइनमेंट हो जाता है अमेरिका का। एक प्रकार से अगर आप इस अलाइनमेंट को देखोगे तो ये एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में भी अमेरिका का अच्छा खासा एक अलाइनमेंट हो जाता है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के साथ भारत और अमेरिका की बातचीत चालू हो जाती है, जो मतलब शुरुआत में सिर्फ एक एड के रूप में था, वो धीरे धीरे करके भारत और अमेरिका के बीच में स्ट्रेटेजिक और ट्रेड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डीपन रिलेशनशिप बनते आपको यहां पर नजर आएंगे। और अभी की बात की जाए तो देखिए, ट्रंप के आने के बाद ये चीजें फिर से खराब हो रही थी, लेकिन अब जो इस डील में भारत को मिलने वाला है, भारत अभी भी अमेरिका से ये चाह रहा है और भारत को जो लाभ मिलने वाला है वो उसके उन सेक्टर्स को मिलने वाला है जो काफी ज्यादा लेबर इंसेंटिव है। कहने का मतलब ये है टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग, गुड्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये तीन वो सेक्टर है जहां पर अमेरिका ने टैरिफ को लगभग 18% कर दिया है। और इसके अलावा भारत को अब इससे फायदा क्या मिलेगा? अमेरिका के और भारत के इस ट्रेड नेगोशिएशन के बाद फिर से आईटी और डिजिटल सर्विसेज बूस्ट पर जाएगी और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते थे उसके रिमूवल के बाद एक बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ मार्केट मिलेगी, जिसके कारण भारत का एक प्रेडिक्टेबल ट्रेड रूल्स फिर से चालू हो जाएगा। और आपने देखा भी है जब से ये खबर आई है, जो हमारा स्टॉक गिरने लगा था वो वापस से ग्रीन होना चालू हो चुका है यहां पर। लेकिन फिर भी भारत की अभी भी जो एक प्रोटेक्टेड रेड लाइन है जो भारत अभी भी मेंटेन किए हुए है वो है एमएसएमई सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि अमेरिका भारत के इसी एग्रीकल्चर सेक्टर को हिट करना चाह रहा था। अब यहां पर जो स्टेटमेंट आया आपको जरा मैं बताता हूं, यह है मुंजल अल मौला जी का, जो मैनेजिंग पार्टनर ऑफ टैक्स एंड रेगुलेटरी एडवाइजरी हेड बीडीओ इंडिया। इन्होंने बोला है कि फॉर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स लाइक फार्मास्यूटिकल, आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल, दिस एडजस्टमेंट डाउन फ्रॉम हायर प्रपोज्ड लेवल्स reduces cost escalations. However, careful tax planning regarding transferring pricing, customs valuation, supply resilience is still necessary. यहां पर ये इनका एक कंसर्न रेज आया है। इसके अलावा मैं आपको एक और स्टेटमेंट दिखाता हूं। यूएस को यहां पर क्या मिलने वाला है, तो भारत को तो फायदा ही फायदा है। यूएस की बात की जाए तो देखिए, यूएस को भारत का एक सबसे विश्वसनीय मार्केट मिलेगा, सबसे बड़ा मार्केट मिलेगा, सबसे ट्रस्टफुल मार्केट मिलेगा इस पूरे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वाले माहौल में। इसके अलावा यूएस को गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मिलना चालू हो जाएंगे और यूएस ये चाह रहा है कि भारत यूएस के टैरिफ को और कम कर दे, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर और इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर। और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड वो एनफोर्समेंट चाह रहा है। और एक चाइना का जो डोमिनेंस चल रहा है बहुत लंबे समय से,
क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट के सप्लाई चेन से रिलेटेड जो उसकी मोनोपोली चल रही है, भारत को वो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में देखना चाहता है। आपको ध्यान भी होगा कि पिछले ही महीने भारत को अमेरिका ने जो पैक्स सिलिका नाम का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाई ग्रुप बन चुका है, वहां पर भी ज्वाइन करने के लिए बोल दिया है। और उसके बाद ये डेवलपमेंट आना ये बताता है कि अमेरिका एक चाइना का अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना चाह रहा है, चाहे वो मार्केट के रूप में हो, चाहे वो सप्लाई चेन के रूप में हो। मतलब वो भारत को एक मार्केट के रूप में देख रहा है, जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर अमेरिका का ये रवैया है। लेकिन फिर भी यहां देखिएगा जो एचडीएफसी एनालिस्ट है उनका क्या कहना है। इंडिया यूएस ट्रेड डील पैक्ट टू बूस्ट रुपी यील्ड्स मार्केट सेंटिमेंट, ये बोला है एचडीएफसी के एक एनालिस्ट ने। लेकिन उन्होंने एक और चीज बोली है, दे हाईलाइटेड दैट की क्वेश्चंस रिमेन। व्हाट आर द की क्वेश्चंस? वेदर इंडिया विल हॉल्ट और फुली हॉल्ट रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, द स्कोप ऑफ टैरिफ रिडक्शन ऑन द यूएस गुड्स पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स and the feasibility of raising US imports to $500 billion over 5 years compared with annual imports of $50.6 billion in financial year 2025. Analysts said these factors will determine the sustainability of the trade deal and its impact on capital flows, current account and the rupee. अभी भी देखिए वही बात है जो अपन ने स्टार्टिंग में देखी थी कि भारत ये तय कर चुका है, ये कमिट कर चुका है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप के हिसाब से ये बोल चुके हैं कि आने वाले 5 साल में भारत और अमेरिका के बीच में $500 बिलियन का ट्रेड होगा। मतलब अमेरिका से भारत जो चीजें आएंगी वो अप टू $500 बिलियन की होगी। तो भारत कैसे करेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी चीज, क्या भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी एंट्री दे देगा? क्योंकि इससे होगा ये कि कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट होगी, हमारे फार्मर्स को नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत उसी को तो प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। इसके ऊपर भी अभी एम्बिग्विटी है। साथ ही साथ यहां पर देखिए अगर 0% तक भी अगर हम कर देते हैं तो वो भी एक बड़ी चिंता की बात है। मतलब हम एक ओपन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स को, और साथ ही साथ पूरा का पूरा रशियन ऑयल रुकना, ये भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क बनाता है। तो अभी फिलहाल किसी भी प्रकार को कोई स्टेटमेंट यहां पर भारत ने अपनी तरफ से क्लियर नहीं किया है। मतलब भारत फुल ऑफ मैच्योरिटी के साथ फूक फूक का कदम रख रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान है ना, वो नहीं चाहता रशिया से हर्ट हो। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान को क्या परेशानी है, क्योंकि अगर अमेरिका और भारत के बीच में किसी भी प्रकार की कोई मजबूती होती है, चाहे वो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो इससे पाकिस्तान को हमेशा जो डर रहता है ना आइसोलेशन का, वो बना होता है। जैसे जैसे भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डीपन हुए हैं, पाकिस्तान का जो एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो चुका था फिलहाल अमेरिका के साथ, वो पूरा साइडलाइन हो जाएगा। यहां पर याद रखिएगा कि यूएस की तरफ से पाकिस्तान सिर्फ एक कटोरा है जहां पर वो पैसे डालता है और पाकिस्तान काम करता है। अगर यही नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान कटोरा लेके जाएगा कहां? तो कुल मिला के जो सबसे बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान का वो है इकोनॉमिक आइसोलेशन का, और साथ ही साथ उसके रेलेवेंस का रिडक्शन होना। क्योंकि यहां पर भारत पूरे तरीके से अमेरिका को अपने साथ करता ही आता है, जब जब पाकिस्तान को भारत ने किनारे करके अमेरिका के साथ अपना अलाइनमेंट फिक्स किया है। क्योंकि अमेरिका की जरूरत है मार्केट एक्सेस और एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट जो सिर्फ भारत ही दे सकता है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में सिर्फ ऊपर ऊपर के रिलेशन ही आपको दिखने वाले हैं, कभी भी इस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान को यूज नहीं कर सकता। अब यहां पर चाइना का क्या कंसर्न है? चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न है भारत एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जो उभर रहा है वो, साथ ही साथ सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन भी चाइना के लिए एक बड़ा कंसर्न है। क्योंकि भारत एक तो इकोनॉमिकली ग्रो भी हो रहा है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है, पैक्स सिलिका में जुड़ने के कारण चाइना की चिंता भी थोड़ी बढ़ चुकी है। कम समय में भारत भी वो टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकता है जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स को रिफाइन करके वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिलीवर कर दे। क्योंकि चाइना इसकी मोनोपोली करता है, कंट्रोल करके रखता है, लेकिन भारत अगर ऐसा करता है तो भारत कभी भी चाइना की इस पॉलिसी में नहीं चलने वाला। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत में ध्यान में रखते हुए सब देश का ही भला चाहने वाला है कि टेक्नोलॉजीज जाए तो सबके पास जाए, सबका म्यूचुअल बेनिफिट हो। इसलिए चाइना का ये सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि भारत और अमेरिका की ये जो डील है ना, चाइना के एक्सपोर्ट डोमिनेंस को भी कम कर सकती है, टैरिफ लेवरेज को भी कम कर सकती है, और साथ ही साथ चाइना +1 स्ट्रेटेजी के साथ ही अलाइन हो जाएगा, जो एक प्रकार से भारत के लिए भी काफी फ्रूटफुल साबित होने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो ट्रेड का मतलब आज के समय में सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिक्स ही होता है। अब यहां पर बात आती है कि क्या जीरो टैरिफ पॉसिबल है? तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट टर्म मेजर के रूप में सेक्टर वाइज से टैरिफ का रिडक्शन किया जा सकता है, लेकिन सबके ऊपर जीरो टैरिफ नहीं इंपोज किया जा सकता है। लेकिन यह भी ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट टर्म मेजर है। साथ ही साथ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर एग्जेम्पशंस भी भारत दे सकता है, लेकिन जीरो टैरिफ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो भारत नहीं करने वाला है। और यहां पर देखिएगा, यहां पर ट्रंप सेज इंडिया प्लेज्ड जीरो टैरिफ बैरियर्स इन यूएस ट्रेड डील, व्हाट इट मींस। ये अपने आप में ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट आया ना, बहुत बड़ा है। इसलिए एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि फिलहाल इस ट्रेड डील को लेकर
लैक ऑफ क्लैरिटी है काफी सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर, जिसमें देखिए स्पेशली द फैक्ट दैट इफ ट्रंप वाज रेफरिंग टू अ डील over just cutting reciprocal tariff or to be larger first tranche of the India-USA free trade agreement that has been in talks since PM Modi visited Washington in Feb 2025. Trump claimed that India would move forward to cut its tariff on US goods to zero, also left a lot to interpretation. एनालिस्ट का सिंपल सा अभी भी मानना है, ये अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या भारत इसे एक प्रकार से फर्स्ट ट्रेंशे बता रहा है, फर्स्ट स्टेप बता रहा है टुवर्ड्स द इंडिया यूएसए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर ये क्लियर सा स्टेटमेंट है कि जो रियलिस्टिक आउटकम है वो यही है कि सेक्टर वाइज टैरिफ रिडक्शन होगा, सिलेक्टेड प्रोडक्ट के ऊपर एग्जम्पशन होगा, लेकिन जीरो टैरिफ के ऊपर भारत नहीं जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। ऑलरेडी अगर हम देख रहे हैं सरकार का एक कदम बहुत घातक हो सकता है सरकार के लिए, इसलिए सरकार ऐसा कोई भी चीज नहीं करने वाली है ना, नहीं करने वाली। अब देखिए भारत के लिए क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रहने वाला है। अब जाहिर सी बात है भारत और अमेरिका के बीच में ये जो ट्रेड डील हुई है इट विल फर्दर बूस्ट एक्सपोर्ट, जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी भारत की अमेरिका के साथ बूस्ट होगी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत की और बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए रशिया के साथ हम ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे, लेकिन वेनेजुएला के साथ भी अगर हम ऑयल परचेस करते हैं तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी लंबे टाइम तक मेंटेन रहने वाली है, जो कि अच्छी बात है। और साथ ही साथ देखोगे आप ये पूरी ट्रेड डील भारत के मेक इन इंडिया के साथ अलाइन भी हो रही है, और चाइना के अलावा भारत एक अलग से अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब, अल्टरनेटिव ट्रेड रूट के रूप में पूरी दुनिया को मिल भी जाएगा। फिर भी यहां पर कुछ रिस्क है कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील होती है तो फार्मर्स का रिस्क बना हुआ है, एमएसएमई सेक्टर्स का रिस्क बना हुआ है, जो दोनों ही भारत की फिलहाल इकोनॉमी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इसलिए और जो कंसर्न जो बताया जा रहा है, ट्रेड इंबैलेंस का बताया जा रहा है, डिपेंडेंस ऑन वन मार्केट का बताया जा रहा है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस बताया जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो किसी भी प्रकार का स्मार्ट ट्रेड होता है वो ज्यादा लिबरल पॉलिसीज की तरफ नहीं जाता है। और अमेरिका ने देखिए जब से भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज करना चालू किया है तो उसमें एक चीज तो बहुत अच्छी हुई थी कि भारत ने लगातार कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चालू कर दिए थे, ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई करना चालू कर दिया था। लेकिन फिर भी अगर फिर से अमेरिका के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है तो फिर ये जो जितने भी सॉल्यूशंस भारत ने निकाले थे ये सब इनवैल्यूएबल हो जाएंगे। तो मतलब यहीं पर ये एक बड़ा रिस्क है, कंसर्न है। अगर भारत अपने ट्रेड रूट को लगातार डाइवर्सिफाई करके चलता है तो फिर वही बात है, किसी एक देश के ऊपर जब डिपेंडेंसी नहीं होगी तो विश्वसनीयता भारत की भी बढ़ेगी, है ना, भारत की भी बढ़ेगी। अब यहां पर रेलिवेंस की अगर बात की जाए तो देखिए इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, गवर्नेंस तीनों अपने लेवल के अच्छे रेलिवेंस है। इकोनॉमिक में इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भारत एक नए मार्केटिंग हब के रूप में बढ़ेगा। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना के अलावा भारत के ऊपर विश्वास आना ये पूरी भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। और यहां पर दूसरे देश भी अगर भारत को अल्टरनेटिव रूट के तरीके से देख रहे हैं, अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब, मार्केट हब के रूप में देख रहे हैं, तो ये भारत की ग्लोबल इमेज शो करता है। साथ ही साथ भारत हर एक देश के लिए अपने नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेटेजिक अलाय भी बनते जा रहा है। और अगर गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए इस ट्रेड डील के ऊपर भी डिस्कशन होने वाला है पार्लियामेंट में, क्योंकि यहां पर सिंपल सी बात है, सेशन चल रहा है तो डिस्कशन होगा। क्योंकि डिस्कशन किया इसलिए जा रहा है कि क्यों या इस ट्रेड डील के कारण कहीं हमारे फार्मर्स और एमएसएमई सेक्टर तो हर्ट नहीं होने वाले, ये कंसर्न है जो कि जायज भी है। कंक्लूजन की बात की जाए तो देखिए भारत और यूएस के ट्रेड टॉक्स स्ट्रेटेजिक नहीं है, स्ट्रेटेजिक है, नेक्स्ट लेवल के स्ट्रेटेजिक है, कोई सिंबॉलिक नहीं है, कभी भी नहीं रहे। इसलिए पूरी दुनिया की इस पे नजर रहती है। पाकिस्तान की चिंता इसलिए है क्योंकि वो अब अपना जो थोड़ा बहुत भी रेलेवेंस था वो खोता जाएगा, फिर से उसे कटोरा लेके चाइना जा सकता है, चाइना के पास जाना पड़ सकता है। और चाइना को भी पता है कि पाकिस्तान की क्या काबिलियत है आज के समय में, इसलिए चाइना भी पाकिस्तान को लेकर बिल्कुल भी इग्नोरेंस मूड में रहता है। चाइना का कंसर्न क्या है, उसकी जो मोनोपोली है वो इरोड हो सकती है इस ट्रेड डील के बाद, और भारत का अगर और वर्चस्व बढ़ता है पैक्स सिलिका में तो फिर और ही चिंता के लिए बात हो जाएगी चाइना के लिए। यहां पर भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है अभी भी कि वो ग्रोथ को बैलेंस करना चाहता है, प्रोटेक्शन करना चाह रहा है वो अपने एमएसएमई सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर का, साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स में जो भारत की इमेज है उसे मेंटेन करना चाह रहा है। तो दोस्तों फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या सोचना है भारत और यूएस की इस ट्रेड डील के ऊपर। जय हिंद एवं नमस्कार।